आपके लिए लड़ूं, आप सभी को सकुशल वापस लेकर आऊं आपके परिवार के पास। जय श्री राम। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। एक बार जल अग्नि पकड़ सकता है, किंतु आपका बल कभी क्षीण नहीं हो सकता। वो मेघ है तो हम पवन हैं। यदि वो राक्षस बाण है तो हम वानर अग्नि हैं। हम उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। हम शीघ्र ही सागर पार कर लंका में पहुंचेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना आरंभ करेंगे। प्रभु, रावण और उसकी सेना मायावी है। अपनी माया से वो कहीं भी आ जा सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। नील, आप 1,00,000 वानर टुकड़ी के साथ सेना से आगे चलेंगे और आगे के मार्ग का निरीक्षण करके ही हमें उचित मार्ग से ले चलेंगे। और हां, स्मरण रहे, वही मार्ग चुनना जहां फल और जल प्रचुरता में हो। जो आज्ञा श्री राम। जो आज्ञा। महाबली वानर राज केसरी, आप दक्षिण की ओर से सेना की रक्षा करेंगे। वीर अंगद, आप बाईं ओर से सैन्य दल की रक्षा भार संभालेंगे। महाबली जाम्बन जी, आप बली हैं और अनुभवी भी। आप पीछे रहेंगे और सतर्क रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। लक्ष्मण, हनुमान और वानर राज सुग्रीव के साथ मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। शत्रु का पहला प्रहार मैं सहूंगा। जय श्री राम। 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 राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान। अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो। पग बढ़ते श्री राम के जहाँ शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो। राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान। अवध बिहारी राजा राम। अभिभूत हूं मैं। श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही ना। पापियों को रोकने का दायित्व हम सबका है। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब वो आकर हम पर आक्रमण करेंगे। हाँ देवी, अंततः धर्म के पग अधर्म को कुचलने के लिए निकल ही पड़े। ये प्रयाण केवल देवी सीता के त्राण के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए भी है। श्री राम का ये प्रयास ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। चिंता है तो केवल समय की। समय? हाँ देवी, समय।
जो इस रण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक और श्री राम को समय रहते देवी सीता को मुक्त कराना है, वहीं दूसरी ओर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही बिना विलंब तुरंत ही अयोध्या वापस लौटना है, क्योंकि यदि ऐसा ना किया तो उनके छोटे भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वानर सेना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती चली गई और शीघ्र ही उस तट पर पहुंची जिसका नाम सदा के लिए श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला है, रामेश्वरम तट। अन्योनैर आहताः सक्ताः स्वस्वनूर देवानिह स्वनाः उर्वयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे। अब हमारे और लंका के बीच केवल यह सागर है। इसे पार करने का उपाय खोजना होगा। कैसे प्रभु? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां जल ही जल है। भूमि का तो दूर दूर तक कोई चिन्ह ही नहीं है। इतना बड़ा सागर जलपोत के सहारे ही पार किया जा सकता है। 16 कोटि वानरों की सेना है वानर राज। इतनी नौकाएं बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे कहां से? वन के वन उजाड़ने पड़ जाएंगे और फिर इतना समय भी कहां है हमारे पास। कोई और समाधान खोजना होगा। समस्या सामान्य नहीं है लक्ष्मण, हल भी सामान्य नहीं होगा। हम अपनी यात्रा के सबसे कठिन मोड़ पर हैं। यह सागर हमें ललकार रहा है, पर अधिक उत्साह में उत्तेजित नहीं होना है। जब तक इस सागर को पार करने का उपाय नहीं मिल जाता, आप लोग यही पड़ाव डालें और शांति से प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के साथ पड़ाव डालने का प्रबंध करोगे। हनुमान, तुम अंगद और नल नील के साथ अन्य व्यवस्था करोगे। युवराज अंगद, पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। जो जल भंडार साथ लाए थे वो समाप्त हो रहे हैं। ये चुनौती बड़ी विकट है। जल का सागर समीप है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता। कहीं प्यास दशानन से बड़ी शत्रु ना बन जाए।
हमें और कुएं खोदने होंगे, कहीं तो मीठा जल मिलेगा। महादेव, लंकेश को सद्बुद्धि दे कि वो माता सीता को श्री राम को सौंप दे और उनसे क्षमा मांग ले। इसी में संपूर्ण राक्षस कुल की भलाई। ये संसार आपके रावण का शीश झुकाना चाहता है, परंतु ये शीश केवल आपके समक्ष झुका है और झुकेगा। बम रुद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बम महाकालाय नमः। भैया सूचना मिली कि श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तक पहुंच गए। इंद्रजीत, तुम तो दूरदर्शी हो पुत्र, समझाओ अपने पिता को कि वो लंका को महाविनाश के पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। जो स्वयं ही द्रोह के पथ पर हो, वो राजा को पथ नहीं दिखा सकते चाचा श्री। अब आप इस राज्य और इस सभा का अंग नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना मांगे सुझाव ना दें। सभी राक्षस एकत्रित हो। लंकेश संबोधित करना चाहते हैं। शत्रु निकट है, समय विकट है। चलो सब। चलो सब। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। त्रिजटा, किस शत्रु की बात हो रही है? कौन आया है? तुम्हारी आशा आई है सीता। सूचना मिली है कि तुम्हारे श्री राम समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना त्रिजटा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ सीता, तुम्हारी जो आस है आज वो मेरा विश्वास बन गया है। तुम बहुत ही शीघ्र इस नर्क से मुक्त हो जाओगी। मेरे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। और उस पापी रावण को उसका कर्म फल देने शीघ्र ही आना।
आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशे संयुक्त पाने हर्द त्याजा तीसा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने हो तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा है, भुगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो? आप महाराज हैं भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल है उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया, और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है।
चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से। आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया, अभी माँ को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया, अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है? पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अति शीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता के विरह में बिताया हर एक पल मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण, रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ये मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण, ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं, बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो, हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी,
आपको धन्यवाद देने आया हूं, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। आपके कारण ही लंका से पहली बार कोई शुभ मार्ग पर जा रहा है। भाई का हाथ थामे उसे भगवान तक लेकर जाना चाहता था, किंतु स्वयं ही भगवान से दूर चला गया। आपके सीख के पश्चात भाई का साथ छोड़ भगवान की ओर जा रहा हूं, अपने प्रभु श्री राम के पास। पता नहीं वो इस राक्षस की भक्ति को अपनाएंगे या नहीं। चिंता ना करें, मेरे श्री राम करुणा के सागर हैं, जो भक्ति से उनकी ओर पग बढ़ाए वो स्वयं उनका हाथ थामने आगे बढ़ जाते हैं। आपका कल्याण हो। हमें आप पर और श्री राम पर पूर्णतः विश्वास है। हम लंका की जनता के लिए आपके साथ आएंगे। जिस प्रकार यहाँ आपके सहयोगी रहे हैं हम, वहाँ भी आपके सहयोगी होंगे हम। धन्यवाद। आइए, जिस स्थान पर आपको सम्मान ना मिले उस स्थान से चले जाना ही उचित निर्णय होता है। आइए। क्या हुआ? मेरे वानर वीर चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, चिंता की ही बात है। सेना को जल की आवश्यकता है। देखिए कितने कुएं खोदे, लेकिन हर जगह से खारा ही पानी आ रहा है। प्रभु, आपने कहा था कि प्रयास करो तो प्रकृति भी सहायता करती है, पर हमने कितने कुएं खोदने का प्रयास किया। आप देखिए प्रभु। प्रकृति सहायता अवश्य करती है हनुमान, पर तब जब प्रयास करने का स्थान केंद्रित हो। इतने कुएं खोदने के स्थान पर यदि एक कुआं खोदते और गहरा खोदते तो मीठा जल अवश्य निकलता। नमामि गंगे। मीठा है जल। अद्भुत। जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ हर कार्य सफल होता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से मीठा जल प्राप्त हुआ है। हम एक बार और प्रयास करेंगे और सागर पार का मार्ग खोजेंगे। उचित कहा भ्राता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
पिताश्री, मुझे आपसे बात करनी है। लंका का युवराज इंद्रजीत चिंतित लग रहा है। क्योंकि इस चिंता का कारण आप हैं पिताश्री। जब आपके अपने बहनोई ने आपके विरुद्ध शीश उठाया था, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। शूर्पणखा बुआ को विधवा बना दिया। पाताल लोक तक जाकर विद्युज्जीवा को खोज कर मार गिराया आपने। तो फिर आज एक विद्रोही को लंका से जीवित कैसे जाने दिया? क्यों नहीं दंडित किया विश्वासघाती विभीषण चाचा को? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके अनुज है। प्रश्न उचित है तुम्हारा। जिसने अपने द्रोही बहनोई के प्राण हर लिए, उसने अपने भाई विभीषण को क्यों जाने दिया? क्योंकि मैं यही चाहता था। किंतु क्यों पिताश्री? अभी जान जाओगे। शार्दुल, आज्ञा कीजिए महाराज। मेरी छत्र छाया से निकलकर लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण के लिए संसार में कोई स्थान नहीं, एक स्थान के अतिरिक्त। मुझे जानना है कि मेरा विश्वासघाती भाई कितना गिर सकता है। जो आज्ञा महाराज। की आवश्यकता है। राक्षस मायावी है और रूप बदलने में चतुर है। कभी भी किसी का भी रूप लेकर वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ये हमें अपनाएंगे क्यों? कहीं क्रोध में आकर ये हमारा अहित कर बैठे तो? हम शरणार्थी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप सब कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। प्रणाम वानर वीरों। कौन है ये? हम लंका के तट पर हैं। अवश्य ही ये दुष्ट राक्षस होगा। कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी शरण में आया। भक्तों का कोई नाम होता है, पहचान होती है। आकाश मार्ग से आए हो, साधारण नहीं हो सकते। अपना परिचय दो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए। मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। लंका से है अर्थात गुप्तचर है। हाँ, हमारा भेद जानने आया है ये। मार डालो इस दुष्ट को। मैं गुप्तचर नहीं, आप अनुचित समझ रहे हैं। उचित ही समझ रहे हैं छलिए। जिस रावण ने छल से मेरी भाभी मां का अपहरण किया, उसका भाई कौन सा साधु होगा? बड़ा भाई साधु का भेष धरकर आया और छोटा भाई शरणार्थी। भक्त के भेष को धर लेने से तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। तुम उस पार रहो या इस पार, प्रारब्ध तो तुम्हारा मृत्यु ही है।
सच बता वरना। रुकिए, यदि मृत्यु मेरा दंड तो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं छल के लांछन के साथ मरना नहीं चाहता। आप केवल एक बार मेरा सत्य श्री हनुमान के मुख से सुनिए। हनुमान काका श्री, ये दोस्त झूठ बोल रहा है, मारो इसे। मार डालो, मारो इसे। ये कोलाहल कैसा है? मार डालो। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। विभीषण जी, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम, शरण में आय का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। वैसा ही रूप, वैसी ही आभा जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख। प्रभु, आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु, अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानर राज का कथन उचित है भैया। यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ तो? मेरा भी यही मत है प्रभु। तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु, रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु,
मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु, आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो ना हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आया, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होंगे। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं प्रभु। उठो विभीषण। प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश। लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण, राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठाकर लंका और लंका के सामान्य जन के लिए रावण का विरोध करने का निर्णय लिया है। यह तुम्हें लंका का भावी राजा बनने के योग्य सिद्ध करता है। मुझे विश्वास है विभीषण, आपके नेतृत्व में लंका में धर्म का वास होगा। मुझ जैसे राक्षस पर ये कैसी कृपा कर दी आपने प्रभु? नहीं विभीषण, आप राजा मेरी कृपा से नहीं, अपनी सोच से बनेंगे। तो मैं इसी क्षण आपका राज्य अभिषेक करूंगा। राम राम जय 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 राजा राम। रावण को युद्ध में हराकर मैं आपको राज्य सिंहासन पर बिठाने का वचन देता हूं। प्रभु, मैं तो यहां आपका दास बनने आया था और आपने तो एक दास को राजा बना दिया प्रभु। ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते, केवल प्रभु श्री राम। सामर्थ्य आपको दिखाना होगा विभीषण। लंका के कल्याण के लिए युद्ध में हमारा सहयोग कर। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज, वो राम ने लंका द्रोही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया है। मैं जानता था विभीषण वहीं जाएगा। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि राजा वो नहीं जो राज सिंहासन की शोभा बढ़ाए, बल्कि राजा
राजा वो है जो प्रजा के हृदय में विराजे और धर्म के पथ पर चले और अपनी प्रजा को सुमार्ग पर ले जाए और उनसे प्रेम करे। और विभीषण ने कहा कि जो दास बनने आया उसे राजा बनाने का सामर्थ्य श्री राम में है। रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील लक्ष्मणं पितः समुद्राज जलम् आनय तेनच्च इमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणम् राजानं। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता। मुझे विश्वास है कि लंका विभीषण की अगुवाई में धर्म के पथ पर चलेगा। प्रभु, मैं अब भी आपका दास हूं। मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति सब आपकी है प्रभु। ये सेवक सदैव आपकी सेवा करने की चेष्टा करता रहेगा। जिन्ह पायन के पादुकन्ही भरतु रहे मन लाई ते पद आज बिलो की हम। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। उष्ट्राणं विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्पर प्रशस्यन्ति अहो गीतम अहो स्वरम अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझे शार्दुल? अर्थात ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं। एक बेसुरा कुरूप की प्रशंसा करता है और कुरूप बेसुरे के स्वर पर ताली बजाता है। क्या अद्भुत प्रसंग है। एक निष्कासित कायर ने एक निर्धन वनवासी के चरणों का दास बनना स्वीकार किया और उस वनवासी ने उस कायर को राजा बनाने का आश्वासन दिया। दो भाग्यहीन एकजुट होकर रावण का सामना करने का स्वप्न देख रहे हैं। चिंता मत करो। मेरी रुचि वानर सेना का बल जानने में अधिक है पिताश्री। शार्दुल, चिंतित युवराज की चिंता दूर करो। महाराज, लगभग 16 कोटि वानर एकजुट हुए हैं और उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली वानर सुग्रीव कर रहा है, जो अपने बल और रणनीति के लिए विख्यात है। राम की सेना में अंगद, केसरी, जांबवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। विभीषण जी, लंका की शक्ति, वहां का मानचित्र और वहां की युद्ध शैली के विषय में आपसे अधिक ज्ञान यहां पर किसी को भी नहीं। तो सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि इस 100 योजन से भी अधिक समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका पहुंचने के लिए? सागर को पार करा सकने में सक्षम केवल वरुण देव। किंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों विभीषण? तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने। तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका, जो चारों ओर जल से घिरी हुई है, उसकी रक्षा करोगे। वरुण देव लंका को शत्रुओं से बचाने के लिए वचनबद्ध।
आज तक कोई भी जल मार्ग से लंका तक नहीं जा पाए, वो रावण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। पिताश्री, इतने बलशाली योद्धाओं का एकत्रित होना उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है। तो क्या इंद्र को परास्त करने वाला इंद्रजीत एक वनवासी से भयभीत हो गया? कौन है राम? मुट्ठी भर वानरों के अतिरिक्त क्या है उसके पास? क्यों चिंतित होते हो? बाली का वध करके राम ने स्वयं अपनी भुजाएं काट ली हैं। और हनुमान? हनुमान ने जो उत्पात लंका में मचाया वो इसलिए क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, अन्यथा उसकी गर्दन चंद्रहास को भेंट चढ़ जाती। और रहे शेष बड़े नाम, सुग्रीव वो कायर है जो बाली से छिपा बैठा था, जामवंत बूढ़ा है और अंगद एक बालक। अकेला हनुमान क्या करेगा? 16 कोटि वानरों को अपनी पीठ पर लाद कर लंका लाएगा। राम समुद्र के तट पर बैठा है, उसे वहीं बैठे रहने दो, थक कर लौट जाएगा। सागर पार नहीं कर पाएगा वो, इसलिए चिंता छोड़ दो मेघनाद। यदि वरुण देव ही सागर से जाने का मार्ग दे सकते हैं तो मैं वरुण देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार दें। क्षमा कीजिए भैया, परंतु प्रार्थना करने जितना समय नहीं है हमारे पास। हमारे वनवास को समाप्त होने के लिए बस 1 माह का समय शेष रह गया है। वहां अयोध्या में भरत भैया हमारे लौटने के दिन गिन रहे होंगे और लंका में भाभी मां सीता। और अब जब हम जानते ही कि वरुण देव उस रावण के दास हैं और लंका के विरुद्ध हमारी कोई सहायता ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे प्रार्थना करने का क्या लाभ है भैया? पार करके अपना मार्ग बनाते हैं और आपके तुनिर में तो इतने महाबलशाली तीर हैं कि यदि आप एक बाण चला दें इस समुद्र पर तो समस्त सागर को सुखा सकते हैं। फिर वरुण देव से विनती क्यों भैया? क्योंकि यही मर्यादा है लक्ष्मण। सागर पर अयोध्या का शासन नहीं, वो एक भिन्न लोक है और प्रवेश से पहले अनुमति ना लेना अनीति होगी। धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं अधर्म का पथ नहीं चुन सकता। वो वीरता अधूरी है जिसमें मर्यादा, धैर्य और विवेक ना हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम बलपूर्वक किसी को विवश करेंगे तो हम में और रावण में कोई अंतर नहीं होगा लक्ष्मण। और बल से झुकने वाले शीश विरोध में सबसे प्रथम उठते हैं और हमें सागर से विरोध नहीं सहयोग चाहिए। इसलिए हम सागर से प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वरुण देव हमारा उद्देश्य समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु यदि आपकी प्रार्थना के पश्चात भी उन्होंने आपका अनुनय नहीं माना तो? जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर भविष्य नहीं गढ़ा जाता लक्ष्मण। हम अयोध्या की गरिमा का मान रखेंगे और उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा और सीते, तुम्हारा राम आ रहा है।
सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। यस्य देवस्य तद्धर्वाः पिशाचपटकुरकाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा प्रजाः। विश्वास है मुझे कि तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा वनवासी अपनी वानर सेना सहित सागर के उस पार पहुंच गया है। ये जानकर तुम्हारे मन में आशाएं पंख लगाकर उड़ रही होंगी, ये सोचकर कि शीघ्र ही तुम अपने वनवासी का मुख देखोगी। मैं वचन देता हूं कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। उसका शीश काट कर लेकर आऊंगा और वही होगा मेरी ओर से तुम्हें हमारे विवाह का उपहार। सज रहना सीता, हमारी अगली भेंट के लिए। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हंस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि
तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है। फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है। शूख और सारंग को प्रस्तुत किया जाए। तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शूक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो ये सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा
सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है ये ध्यान से सुनो। लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वरुण देव काल साक्षी है, इक्ष्वाकु के हाथ सदा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। आज पहली बार ये हाथ कुछ मांगने के लिए झुके हैं। मन में आस लिए, 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए, सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी आराधना की, आपका सम्मान किया, आपसे सागर पार करने का मार्ग मांगा, किंतु आप मेरे धैर्य को मेरी दुर्बलता समझ बैठे। आज आपने सिद्ध कर दिया वरुण देव कि आप कृतार्थी हैं। गंगा को अवतरित कर मेरे पूर्वजों ने जो आपको चिर जीवन दिया, उसका ऋण आप भूल चुके हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक की आस जुड़ी है आपसे। वहां अयोध्या में मेरे अनुज भरत
और लक्ष्मण की भार्य उर्मिला के प्राण टिके हैं आपके निर्णय पर। पाप की लंका में बंदी बनी मेरी सीता की मर्यादा जुड़ी है आपसे, और ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं आप, मौन बैठे हैं। मैं क्रोधित इसलिए नहीं हूं कि आपने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मैं कुपित हूं इस बात से कि अधर्म का पास छूटने से आप सज्ज नहीं हैं। जीवन को चैतन्य देने वाले वरुण देव नहीं रहे आप एक निर्जीव जड़ हैं जिस तक धर्म की पुकार नहीं पहुंच सकती। और इस जड़ता को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, प्रहार। ये संपूर्ण जग चेतना प्रकृति साक्षी है कि इस सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हठ ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र आपको वापस लौटा दूं जो सीता स्वयंवर के दौरान आपने मुझे दी थी, भगवान परशुराम का विष्णु धनुष सारंग। आने वाले युद्ध में आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, हमारी सेना के अथक परिश्रम से हम आसपास के क्षेत्र से सभी छोटे बड़े चट्टान ले आए हैं। आपका आशीर्वाद लेकर कल भोर से हम सेतु निर्माण आरंभ करेंगे। शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
हनुमान जी, मुझे भय है कि हमारे बीच रावण के गुप्तचर घूम रहे हैं। क्यों विभीषण जी? यहाँ तो सभी वानर हैं। हनुमान जी, रावण की सेना में अनेक ऐसे मायावी असुर हैं जो रूप बदलने में सक्षम हैं। और आज ही मैंने 2 तोतों को देखा है। आप तो स्वयं अष्ट सिद्धि प्राप्त हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। मेरी शंका का निवारण कीजिए। जय श्री राम। ये तो साधारण सा पक्षी लगता है, पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को, वो तोते कहां पर होंगे? अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा। इसका बल तो असाधारण है। मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा। लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। ये कौन है? इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा, वो स्वयं कितना भारी होगा। सारंग का संकेत, निकलना होगा यहां से। कौन हो तुम? आपकी सेना का वानर हूं महाराज। वानर तो नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अतिथि हो। आओ, स्वागत करते हैं तुम्हारा। परंतु ऐसे तो 100 योजन का समुद्र पार करने में 10 दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वानर राज। ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास। प्रभु के पास क्यों ले जाना? मार डालो इसे। क्या बात है हनुमान? प्रभु, ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था। तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान? उसका अंत वही कर देते। दया दया महाराज सुग्रीव, दया। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं, मैं तो दूत हूं। दूत हूं महाराज। महाराज रावण का संदेश लाया हूं आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए। क्या संदेश भेजा है रावण ने?
महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव, आप वीर हैं, आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं, संपन्न परिवार से हैं, फिर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक वानर राज को यूं वनों में घूमना शोभा नहीं देता। जाइए, अपने राज्य को लौट जाइए, वहां के वैभव का आनंद उठाइए।